इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री के वो 5 थ्योरी जिसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। इसका जो पीडीएफ है वह भी आपको मिलेगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो लगातार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। पहले इसका हम लोग थ्योरी देखेंगे और फिर इनके ऊपर आधारित उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस वाले थ्योरी को देखिए। यहाँ पे क्या है कि एक वृत्त की दो जीवा एक दूसरे को काट रही है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो एक जीवा है इसका नाम हम ए बी दे दिए, ठीक है। ए बी एक जीवा है और दूसरा जीवा जो है वो आपका सी डी है। और यह एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रहा है? एक दूसरे को अगर ई पॉइंट पे काट रहा होता है, ठीक है। जीवा आपको पता होगा किसको बोलते हैं? परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा बोलते हैं। परिधि के कोई दो बिंदु को मिलाने वाला जो रेखा होगा वह क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। और सबसे लंबी जो जीवा होती है वो आपका केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है, जिसको हम लोग व्यास बोलते हैं, है ना। तो इस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस लगातार देखने को मिल रहा है, इस वजह से इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो जब भी किसी भी वृत्त के अंदर दो जीवा एक दूसरे को इस प्रकार से काटे, उस केस में क्या होता है कि एक जीवा के दोनों टुकड़ों की लंबाई का गुणनफल, जैसे अगर हम जीवा ए भी लेते हैं तो इसका एक टुकड़ा ए से लेकर के कहाँ तक है? ई तक है, मतलब ए ई। और दूसरा टुकड़ा कहाँ से कहाँ तक है? बी से ई तक, यानी कि बी ई। अभी आप देख पा रहे होंगे कि एक ही जीवा हम लिए हैं, तो एक जीवा के दोनों भाग का गुणनफल जो दूसरा जीवा है उसके दोनों भाग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी दूसरा जीवा जो है उसका एक भाग सी हो जाएगा और दूसरा भाग क्या हो जाएगा? डी से ई तक, यानी कि डी के बराबर हो जाएगा। और इस थ्योरम से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है? तो जो क्वेश्चंस आता है उसमें जो है वो आपका ए बी सी डी में से कोई 3 का मान दे करके चौथा का मान आपसे पूछा जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को अंतः प्रतिच्छेद करे, यानी एक दूसरे को वृत्त के भीतर ही काटे, उस केस में ए ई गुने बी बराबर क्या होगा? सी गुने डी, यानी कि एक जीवा के दोनों भाग का गुणनफल दूसरा जीवा के दोनों भाग के गुणनफल के बराबर। अब इन चारों में से किसी 3 का मान देकर के चौथा का मान आपसे पूछा जाएगा। जिसका मान पूछा जाएगा उसको हम लोग एक्स मान लेंगे। इसके ऊपर एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आगे चलिए अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ देख पा रहे होंगे कि दो जीवा जो है वह वृत्त से बाहर एक दूसरे से मिला है। एक जीवा अगर हम ए बी मान लेते हैं, जो ऊपर वाला जीवा है इसको हम ए बी मान लिए, नीचे वाला जीवा जो है वो इसको हम सी डी मान लिए, और यह एक दूसरे से इस पॉइंट में मिला और इस पॉइंट का नाम हम ई मान लिए। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि दो जीवा है। एक जीवा आपका ए बी है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा सी डी है यहाँ से यहाँ तक। जब इस दोनों को हम आगे बढ़ाएं तो बाहर एक बिंदु ई पे जाकर के मिल गया। तो जब दो जीवा एक दूसरे से बाह्य रूप से मिले, उस केस में देखिए, उस केस में क्या होगा? ए से लेकर के ई तक, यानी एक जीवा के यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई, कहने का मतलब ए ई, और बाहर वाला भाग यानी बी ई, इसका जो गुणनफल होगा वह दूसरे जीवा के पूरा का पूरा लंबाई, यानी यहां से यहां तक का लंबाई, कहने का मतलब सी, और बाहर वाले भाग यानी कि डी के बराबर होगा। तो अगर दो जीवा एक दूसरे से बाह्य रूप से मिले, उस केस में ए ई गुने बी बराबर सी गुने डी हो जाएगा। अब यह चीज आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट कैसे होगा, कैसे हमेशा याद रहेगा? तो इसके लिए बस आपको याद रखना है कि जब भी दो जीवा एक दूसरे से मिले, उस केस में बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका होगा। क्या होगा? बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। यहाँ पे देख लीजिए, बड़का यानी कि एक भाग, इसमें से जब दो भाग में यह बटेगा तो एक बड़ा भाग होगा एक छोटा भाग होगा। तो बड़े भाग का गुणनफल गुने छोटे भाग का गुणनफल बराबर फिर से दूसरा का बड़ा भाग का गुणनफल बड़ा भाग और छोटा भाग के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर इस प्रकार का केस बनता है तो यहाँ भी बड़का, यहाँ बड़का कहने का मतलब पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बड़का में क्या आएगा? पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और छोटका में अंदर वाला हिस्सा को नहीं लेना है, बाहर वाला लेना है, मतलब बी से लेकर के ई तक। तो कहने का मतलब जब बड़का बोला जाएगा तो पूरा इस जीवा का यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा लीजिएगा, यानी कि ए ई, गुना छोटका यानी बाहर वाला इसका हिस्सा तो बी हो जाएगा, बराबर सी। सी में क्या लेंगे? जो दूसरा जीवा है उसका यहाँ से यहाँ तक का लंबाई यानी सी, और छोटका में फिर क्या लेना है? हमको बाहर वाला हिस्सा लेना है। छोटका में हमेशा बाहर वाला, तो डी गुने ई डी हो जाएगा। ध्यान कैसे रखना है? बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और है, देखिएगा इसी टाइप का। यहाँ पे क्या है? आपका एक जीवा है, ए बी क्या है आपका? यहाँ से यहाँ तक एक जीवा है, और यह जो है हमारा यहाँ पे
इसको हम, यह हमारा एक स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करता हो ना, वह कहलाता है स्पर्श रेखा। तो इसको हम सी मान लिए और यह हमारा पॉइंट हो गया ई। इस पॉइंट को हम क्या मान लिए, ई मान लिए। यहाँ पे केस क्या बन रहा है कि हमारा एक जीवा जो है वह स्पर्श रेखा के साथ आपस में मिल रहा है। तो जब एक जीवा और एक स्पर्श रेखा बाह्य रूप से मिले, और बाहर ही मिलेगा चूंकि स्पर्श रेखा तो वृत्त के बाहर ही होता है, उस केस में यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी वही केस बनेगा, बड़का यानी ए से लेकर के ई तक का लंबाई यानी ए ई गुना छोटका, तो इसका छोटका लेंगे ना, बाहर वाला भाग हमें लेना है बी, बराबर अब जो बच गया जीवा उसका बड़का छोटका, तो यहाँ तो एक ही भाग है सी, तो हम लेंगे सी गुने सी, तो सी गुने सी क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे सी का स्क्वायर। ठीक है, क्या किए, फिर से वही बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। तो बड़का क्या होगा, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जब भी बात बड़का का होगा तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और छोटका में इसका बाहर वाला हिस्सा, यानी इस जीवा का बड़का पूरा होगा, छोटका बाहर वाला हिस्सा होगा, बराबर यह जो है इसका बड़का और छोटका दोनों सेम है, तो सी गुना सी यानी क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब एक जीवा और एक स्पर्श रेखा बाह्य रूप से मिले, उस केस में जीवा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा गुना बाहर वाला हिस्सा बराबर जो स्पर्श रेखा है, यह क्या है हमारा स्पर्श रेखा है, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जो वृत्त को बाहर से, जैसे मान लीजिए कोई भी रेखा ऐसा है जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करता हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो स्पर्श रेखा के केस में यह वाला थ्योरी आपका बनता है। हमने आपसे क्या कहा, अभी जो तीन टाइप आप देखे हैं, तीनों में क्या लागू हो रहा है, बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। यहाँ भी इसके पीछे जो दो थ्योरी आप देखे हैं, यहाँ भी क्या लागू हो रहा है, बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका, और यहाँ भी क्या हो रहा है, बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। आगे चलिए, अब चलते हैं इसके ऊपर। एक चीज बहुत ही ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, यहाँ बात हो रही है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा किसको बोलेंगे, अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि कोई ऐसी रेखा है जो वृत्त को बाहर से किसी एक बिंदु पर स्पर्श करता हुआ निकल जाए, किसी एक बिंदु पर स्पर्श करता हुआ जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा, यानी कि बोलते हैं टेंजेंट। अब जो स्पर्श रेखा है वह आपका सीधा भी हो सकता है और तिरछा स्पर्श रेखा भी हो सकता है। देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, सीधी स्पर्श रेखा। अगर इस तरह से खींचेंगे यह क्या कहलाएगा, सीधी स्पर्श रेखा, क्योंकि दोनों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलेंगे। उभयनिष्ठ कब बोलते हैं, जब एक से अधिक को स्पर्श करता हो, तो यह इसको भी स्पर्श करता है, इसको भी, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो जाएगा सीधी। और अगर हम इस तरीके से खींच दे तो यह क्या होगा, यह आपका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, लेकिन किस तरीके का, तिरछा। तो यह वाला हमारा जो है वह है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे इसके लिए, डीसीटी। क्या लिखेंगे, डीसीटी, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। अब सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, देख लीजिएगा। एक बड़ा वृत्त दिख रहा होगा आपका यहाँ पे, और एक यहाँ पे छोटा वृत्त दिख रहा होगा, दोनों के त्रिज्याओं को आपस में हम मिला दिए। यह, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से, यानी यह कहलाता है डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस, दोनों के केंद्र का डिस्टेंस। तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी को हम लोग किससे दर्शाएंगे, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी को हम लोग डिस्टेंस यानी कि डी से दर्शाएंगे। अब यहाँ देख लीजिए, केंद्र बिंदु से परिधि को मिला दिए, त्रिज्या हो गया, बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से, केंद्र बिंदु से यहाँ पे देख लीजिए इसको मिला दिए, यह आपका त्रिज्या हो गया, छोटे वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से दर्शाएंगे। तो जब भी हम लोगों से सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी इसका लंबाई पूछ दिया जाए, तो यह क्या होगा आपका, यह होगा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कहने का मतलब दोनों के केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी उसका स्क्वायर, माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसका स्क्वायर, और बस इसको कर लेना है अंडर रूट। यानी जब भी आपको सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना होगा, डीसीटी मतलब क्या होगा, डीसीटी का मतलब है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी को हम किससे दर्शाएंगे, डी से दर्शाएंगे। तो हम लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से, छोटे वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटाना है और इसका कर देना है स्क्वायर। इससे क्या निकलेगा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को एक और नाम से जाना जाता है अनुस्पर्श रेखा। ठीक है, तो अगर अनुस्पर्श रेखा पूछा जाए तो आप समझ जाइए कि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पूछा गया है। और इसको आप देख पा रहे होंगे, यह कैसा है, तिरछा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो अगर आपसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछा जाए, यानी टीसीटी शॉर्टकट में लिखे हैं,
तो टीसीटी कैसे निकालिएगा, इसके लिए आपको दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी जो होगा उसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपको कैपिटल आर में स्मॉल आर को जोड़ देना है, इसका स्क्वायर करना है। तिरछा वाला में क्या करना है, तिरछा वाला में कैपिटल आर में स्मॉल आर को जोड़ देंगे। तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना होगा, दोनों आर को जोड़ देना है। सीधा वाला निकालना होगा, घटा लेना है। यहाँ पे तो ये स्क्वायर के बाद तो आपका माइनस ही रहता है। केंद्रों के बीच की दूरी, जैसे यहाँ पे एक केंद्र है, एक वृत्त का, दूसरा का यहाँ पे है, तो इसके बीच का जो दूरी होगा इसको हम लोग किससे दर्शाएंगे, इसी को हम लोग दर्शाते हैं आपका डी से। और यह क्या हो गया आपका, यही तो आपका क्या है, यही तो आपका टीसीटी है, यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तो तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें कभी कभी क्या होता है कि इसका मान दे देता है, यानी स्पर्श रेखा का लंबाई दे देगा, तो लंबाई दे देगा तो लंबाई की जगह लंबाई को रख देंगे। डी का मान आपसे पूछ देगा तो डी के जगह हम डी ही छोड़ देंगे, या कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड मान लेंगे, बाकी का मान पुट करके इसका सॉल्यूशन करके हम लोग डी का मान निकाल सकते हैं। मतलब यह एक फॉर्मूला आपके पास हो गया। अब इस फॉर्मूला में टीसीटी पूछे या डी पूछे, टीसीटी दे के डी पूछे या डी दे के टीसीटी पूछे, दोनों हम लोग निकाल सकते हैं। तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का लंबाई डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए, तो यह 5 थ्योरी अभी आप देखे हैं। अब इनके ऊपर आधारित यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। जो सबसे पहला थ्योरी देखे थे उसका देख लीजिए। हमें क्या करना है, जब भी इस तरह का केस बनता है तो हम लिखते हैं छोटका गुने बड़का, यानी एक जीवा का ए से लेकर के ई तक, यानी ए गुना छोटका यानी बी से लेकर के ई तक। देखिए बड़का छोटका हो गया, बड़का छोटका की जगह छोटका बड़का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। यहाँ देख लीजिए बड़का गुने छोटका यानी सी गुने डी, तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, सी गुने डी। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि एक जीवा के दोनों भाग का गुणनफल दूसरे जीवा के दोनों भाग के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, जब भी वृत्त की दो जीवा एक दूसरे को इस तरह से काटे। तो यहाँ ए ई का मान कितना है, 4। देखिए ए से ई तक का मान 4 है। बी ई का मान कितना है, बी ई का मान 15 है। आगे देख लीजिए सी ई का मान 2.5 है, तो सी ई के जगह 2.5 लिखिए। हमें क्या बताना है, डी ई का मान, तो इसको हम x मान लिए, ठीक है। तो ए ई के जगह ए ई का मान रखिए, कितना है आपका 4, गुना बी के जगह बी का मान रखिए, कितना है 15, बराबर सी का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2.5, और डी को क्या माने, डी को x माने हैं, तो यहाँ x रखने दीजिए। आगे देखिए, अगर हम इससे काटेंगे इसको, कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। देखिए 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 25 गुने 6 कितना होता है, 25 छक्के 150, एक अंक के बाद दशमलव है, यानी 15 हो जाएगा। तो 6 बार में कट गया, 6 चौके 24, किसका वैल्यू हो गया, x का। तो 24 बराबर x, यानी x का वैल्यू 24 हो गया। अब इसको ऐसे भी काट सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो यानी 10 होगा। यहाँ पे पंचे 25, 5 दूना 10, इस तरह से काटते, फिर भी आपका वैल्यू क्या आता, इतना ही आता। मेन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, बड़का गुने छोटका बराबर क्या होता है, बड़का गुने छोटका। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ देखिए क्या है मामला, फिर से वही केस बन रहा है। ऐसे केस में क्या होता है, बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। तो ए ई का वैल्यू इस क्वेश्चन में 5 है, तो यहाँ पे कितना है 5 है। बी ई का वैल्यू 15, बी ई बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है आपका, यहाँ पे आपका 15 है। और आगे देखिए सी ई का वैल्यू 25, सी ई का वैल्यू क्या है 25, इसका मान आपका दे रखा है 25। क्या पूछा है, डी ई का मान। क्या करेंगे हम, एक जीवा के दोनों भाग का गुणनफल यानी 5 गुना 15 दूसरे जीवा के दोनों भाग के गुणनफल के बराबर, यानी 25 गुने x के बराबर। इसका मान पूछा था, हम इसको क्या मान लिए, x मान लिए। इस जीवा के एक भाग का मान 5, दूसरे भाग का मान 15, तो 5 गुने लिखेंगे 15 बराबर। इसके एक भाग का मान 25, दूसरे भाग का मान पूछा है, उसको हम x मान लिए। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, 25 से काटेंगे, इधर क्या है 75 है ना, 15 पंचे 75, कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो 3 वैल्यू किसका हो गया, x का। x क्या माने थे, जो हम लोगों से पूछा गया था। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प सी यानी कि 3 हो जाएगा। तो अब आगे जब भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। थ्योरम आपको बस यह वाला याद रखना है। अगले क्वेश्चन में आइए। देखिए यहाँ क्या बोला है, किसी वृत्त में जीवा ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वे वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ई पे मिलते हैं। हमें फिगर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यह हमारा कोई वृत्त हो गया, अब इसमें 2 जीवा है। एक जीवा तो आपका यहाँ पे ए बी है, ठीक है, और दूसरा जीवा सी डी है। इसको जब बढ़ाया गया, एक जीवा ए बी, इसको हम ए बी मान लिए ऊपर वाले को, नीचे वाला जीवा हमारा हो गया सी डी। और इसको जब आगे बढ़ाए तो कहाँ पे जाके मिल गया, ई पे जाके मिल गया। जीवा देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक होगा आपका,
जीवा तो आपका ए बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, दूसरा जीवा सी डी यहाँ से यहाँ तक। इसी को जब आगे बढ़ाएं तो कहाँ पे जाके मिल गया, ई पे जाके मिल गया। क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है, इसके अनुसार हम लोग फिगर बना लिए। अब बोला है कि ए बी बराबर 9, ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ए बी का वैल्यू 9 दे रखा है, और ए ई 12, ए ई मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12। तो जब इतना 9 है तो इधर क्या होगा, इधर आपका 3 होगा। भाई ए ई 12 है ना, ए ई 12, जब यह 9 है तो इधर क्या होगा, 3 ही तो होगा। ठीक है, आगे चलिए। ईडी 4, ईडी कितना है, ईडी का मान दे रखा है 4। हमें क्या बताना है, जीवा सीडी की लंबाई, इसको हम क्या मान लिए, x मान लिए। इसका मान पूछा जाता है उसको हम लोग x मानते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ए बी का मान 9 दिया है, ए ई का मान 12, तो यहाँ से यहाँ तक 12 है, जब यह 9 है तो यह 3 ही होगा। आगे ईडी 4 है, ईडी ई से डी तक का लंबाई, हमें जीवा सीडी की लंबाई बताना है। अब बताइए अभी आप क्या सीखे हैं, सर बड़का गुने छोटका। तो अगर हम इस जीवा की बात करें तो ए से लेकर के ई तक, यही तो बड़का होगा यानी ए ई, गुना छोटका में बाहर वाला लेना है तो बी से ई तक यानी कि बी ई। मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बाहर वाला लीजिएगा छोटका में, बराबर दूसरा जीवा का बड़का सी से लेकर ई तक यानी कि सी ई, और गुना छोटका में बाहर वाला लेना है तो डी से ई तक क्या हो जाएगा, डी ई। अब वैल्यू पुट करिए, ए ई के जगह क्या रखेंगे, ए से ई तक का मान तो 12 है ना, तो ए ई के जगह 12 रखेंगे। ए ई मतलब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 9 और 3 12, गुना बी ई, बी ई का मान कितना है, 3 है, बराबर सी ई का मान देखिए कितना, सी से लेकर ई तक का वैल्यू x + 4 होगा, तो x + 4 रखिए, और इंटू देखिए सी ई, तो यहाँ से यहाँ तक यह x है, यह 4 है, तो x + 4, और इंटू डी ई का मान कितना है क्वेश्चन में, 4 है। जिसका जो मान है उसको यहाँ पे रखना है, बाकी कैलकुलेशन कर लीजिए। 4 से काटिएगा, कितना बार में कट जाएगा ये आपका, 3 बार में, 4 तिया 12, इधर 3 तिया 9 हो गया। 9 वैल्यू किसका है, x + 4 का, तो x का वैल्यू क्या होगा, +4 है, इधर आके -4 हो जाएगा। 9 - 4 यानी कि 5 आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैं यही बताना था कि सी डी का लंबाई क्या होगा, जिसका लंबाई पूछा जाएगा उसी को हम लोग यहाँ पे x मान लेंगे। तो x का मान यानी सी डी का लंबाई, सी डी का मान आपका 5 होगा। आगे चलिए, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। किसी वृत्त की 2 जीवा ए बी और सी डी वृत्त के बाहर एफ पर मिल रहा है। ठीक है भाई, वृत्त के बाहर एफ पे मिल रहा है 2 जीवा ए बी और सी डी। तो एक जीवा ऊपर में ए बी ले लेते हैं, दूसरा जीवा नीचे में सी डी। यह आपका ए बी हो गया और दूसरा जीवा जो है आपका सी डी हो गया। अब एक दूसरे से कहाँ पे मिल रहा है, आपका एफ पे मिल रहा है। ठीक है, हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है ए एफ का वैल्यू 12, ए एफ का यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 12। अच्छा देखिए बी एफ का वैल्यू कितना है, 4, तो बी एफ 4 है, और यहाँ से यहाँ तक 12 है, एफ 12 है, यानी यह कितना हो जाएगा, 4। तो ए से लेकर के एफ तक का वैल्यू कितना है, 12, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12। बी एफ का वैल्यू देखिए, बी से लेकर के एफ तक का वैल्यू 4 है, यानी इधर 8 हो जाएगा। सी एफ का वैल्यू 16, सी से लेकर के एफ तक का वैल्यू कितना है, 16 है। हमें सी डी का मान बताना है। देखिए सी डी का मान बताना है, किसका, सी डी का। सी से लेकर के एफ तक का वैल्यू कितना है, सी से लेकर एफ तक का वैल्यू 16 है, तो इधर क्या हो जाएगा, 16 - x हो जाएगा, होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू 16 और यह x है, सी से लेकर के डी तक x माने, तो इधर 16 - x हो जाएगा। क्लियर, सी डी की लंबाई हमें बताना है। आप बताइए क्या लिखिएगा, बड़का तो ए से लेकर के एफ तक, तो ए एफ, गुना छोटका में क्या लिखना है, बाहर वाला बी से एफ तक, तो बी एफ, बराबर बड़का सी से लेकर एफ तक, तो क्या लिखिएगा, सी एफ, गुना छोटका में डी से लेकर एफ तक, तो क्या लिखिएगा, डी एफ लिखिएगा। देखिए ए एफ का लंबाई 8 और 4 कितना, 12, बी एफ का लंबाई कितना हो जाएगा, 4 है, बराबर सी एफ, सी से लेकर के एफ तक 16 है ना, 16 क्वेश्चन में दे रखा है ना, यहाँ से यहाँ तक 16 था, तभी तो इसको x माने, तो यह 16 - x है। वैसे भी x में 16 - x जोड़िएगा तो -x + x कट के 16 ही आ जाएगा, गुना डी एफ, डी एफ का वैल्यू क्या है आपका, 16 - x है। ठीक है, सॉल्यूशन कर लीजिए बस। देखिएगा इधर 16 से काटेंगे, इधर 12 चौके 48 है, कितना बार में कटेगा, 3 बार में, तो इधर हो गया आपका 3 बराबर कितना, 16 - x। x को इस तरफ लाइएगा, प्लस में आ जाएगा, 3 इधर आके 16 में से घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 13। तो x का मान आपका 13 हो गया, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। x का मान कितना, 13, विकल्प ए जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, थ्योरी पता होगा, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देख लीजिए केस क्या है, यहाँ पे एक जीवा है ए बी,
और एक स्पर्श रेखा है डीई। तो जब भी एक जीवा और एक स्पर्श रेखा बाह्य रूप से मिलता है उस केस में क्या होता है, जो आप जीवा देख रहे हैं, जीवा क्या है आपका ए से लेकर के डी तक, बड़का तो यही होगा ए डी, और छोटा वाला भाग इसमें बी से डी तक बी डी, बराबर जो स्पर्श रेखा है वो क्या है डीई, तो डीई के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ऐसा ही तो होगा, यहाँ भी तो बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका, तो बड़का गुने छोटका में बड़का कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, छोटका में अंदर वाला नहीं लेना है बाहर वाला, तो बी गुने डी बराबर इसका बड़का छोटका, तो डी गुना डी यानी कि डी का स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, बोला है ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना, ए बी इस क्वेश्चन में दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डी 6 सेंटीमीटर, डी कितना दिया है, डी आपका 6 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें क्या बताना है, बी का लंबाई, तो बी का लंबाई यानी इसको हम x मान लिए, जो पूछा गया है उसको x मान लिए। अब बताइए सबसे पहले ए डी, तो ए से डी तक का लंबाई क्या होगा, 5 + x होगा, भाई ए से डी तक का लंबाई यह 5 है, यह x है, 5 + x हो जाएगा, इंटू बी डी का लंबाई बताइए कितना होगा, बी डी का लंबाई x हो जाएगा, बराबर डी का स्क्वायर, तो डी का मान कितना है 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू हम कैसे करेंगे, यहाँ पे बाई ऑप्शन, अगर बाई ऑप्शन ट्राई नहीं करिएगा तो द्विघात समीकरण बनेगा, फिर उसको सोल्व आपको करना पड़ जाएगा। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए यहाँ से बाई ऑप्शन, x का ऐसा मान देखिए ऑप्शन से जिसको यहाँ रखने पर, x के स्थान पर रखने पर इसका वैल्यू 36 के बराबर हो जाए। तो अगर 6 रखिएगा तो 6 × 5 = 11 गुने 6 66, x की जगह 6 मतलब यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो 6 × 5 = 11 गुने 6 66 नहीं होगा। 5 रखिएगा तो 5 × 5 = 10, 5 × 6 = 50 नहीं होगा। 4 रखिएगा x की जगह तो 5 और 4 9, 9 चौके 36 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, ऑप्शन से 4 आ गया। x की जगह 4 रख के देखिए ना, 5 4 9, 9 में 4 से गुना करेंगे 36 के बराबर आ रहा है। तो विकल्प सी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए, फिर से वही केस है। नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी को स्पर्श रेखा डी से मिलाया गया, ठीक है। आगे बोला है ए बी का मान है 6, बी डी का मान है 2। ए बी का मान कितना है 6 और बी डी का मान कितना है 2 है। हमें क्या बताना है, डी का लंबाई, डी का लंबाई बताना है। अब बताइए यहाँ भी केस क्या बनेगा, यहाँ भी केस बनेगा ए से लेकर के डी तक यानी ए डी गुना बाहर वाला यानी कि बी डी, एक जीवा के दोनों भाग का गुणनफल बराबर टेंजेंट है क्या डीई, स्पर्श रेखा तो ये है, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो एडी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 6 + 2 है 8 हो जाएगा। बीडी का मान कितना हो जाएगा, बाहर वाला हिस्सा यानी 2 होगा, बराबर डी का मान तो निकालना है, तो डी स्क्वायर हटाइएगा इधर रूट हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, तो 4 किसका मान हो गया, डी का। डी का मान ही यहाँ पे आपसे पूछा गया था, जिसका मान पूछा जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बन रहा है, उसका मान 4। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यह था आपका बड़का गुने छोटका वाले कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या बोला है, दो वृत्त की त्रिज्याएं 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई, अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तिरछी, क्या होता है, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है, तिरछी, ठीक है। और तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और अभी आप देखें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बराबर क्या होता है, क्या होता है आपका d² माइनस कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। जब भी तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना होगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। देख लीजिए, यह हमारा एक सर्किल होगा, दूसरा सर्किल कुछ इस प्रकार से होगा, और हमें क्या बताना है, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी इसी का लंबाई हमें यहाँ पे बताना है। एक का देख लीजिए त्रिज्या कितना है 3.5, दूसरा का त्रिज्या यहाँ पे हम ले लेते हैं, यह कितना है आपका, एक बड़ा वाला का 4.5 और छोटा वाला का 3.5, उसके केंद्रों के बीच की दूरी यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक केंद्रों के बीच की दूरी कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। तो सीधे फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले देखिए डी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, डी का वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखा है 10, कैपिटल आर का मान बताइए कितना 4.5, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या, स्मॉल आर का मान बताइए 3.5। सोल्व करिए d², तो डी की जगह 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, माइनस r प्लस r, तो 4.5 में 3.5 जोड़िए कितना हो जाएगा 8 होगा, 5 5 10 0 हासिल 1 4 3 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, दोनों को जोड़िएगा 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट 100 में से 64 घटाइए कितना 36, और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो आंसर आपके क्वेश्चन का यही हो गया। तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई हम लोगों से पूछा गया था,
क्या होगा आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में इसका लंबाई दे दिया होता कि भाई इसका लंबाई कितना है 6 है, तो रख देते रूट अंडर, मान लीजिए डी का लंबाई पूछा गया होता तो डी स्क्वायर और माइनस यह दोनों का मान दिया हुआ रहता, तो यहाँ पे 4.5 में 3.5 जोड़ते 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता 64। हो सकता है कि डी का मान भी आपसे पूछ दिया जाए। अब रूट हटाइएगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा 36 बराबर इधर क्या होगा डी स्क्वायर माइनस 64, डी स्क्वायर माइनस 64। अब 64 इधर आके 36 में जुटेगा 100, डी स्क्वायर का वैल्यू 100 तो डी का मान कितना हो जाएगा 10। तो आप डी का मान भी इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। क्लियर। यहाँ पे क्या बताना था, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। जब भी तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा क्या है आपका, यह सब सेंटीमीटर में है। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से है कि दो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी जो है आपका 61 सेंटीमीटर है। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको बताना है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, सीधा वाला सर, सीधा वाला होता है डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ करिए डी स्क्वायर, तो डी की जगह क्या है 61, तो 61 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो 35 में से 24 घटाइए कितना आ जाएगा 11, तो यहाँ हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर, यही तो होगा आर माइनस आर, तो 35 में से 24 घटाइए 11, 11 का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में फॉर्म क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो 61 प्लस 11 कितना हो जाएगा 72, इंटू ए माइनस बी, तो 61 में से 11 घटाइए कितना हो जाएगा 50, यही तो इसका कैलकुलेशन होगा। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, इसका मतलब एक बार इस दोनों को जोड़ेंगे तो 72 गुना एक बार दोनों को घटाएंगे तो 50। अब हमारे पास जो वैल्यू है उससे देख लीजिए, इसमें से 2 लेंगे तो 72 गुने 2 144, 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, और जब इसमें से 2 ले लिए तो यहाँ 25 बचा, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी 12 पंचे कितना 60, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का लंबाई निकालना होगा तो सिर्फ यहाँ पे क्या होता है प्लस आर आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ देखिए दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु x पर बाह्य रूप से स्पर्श करता है। अच्छा, दो वृत्त अगर एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक वृत्त है और एक दूसरा वृत्त यहाँ पे एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, तो जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे उस केस में देखिए दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, एक का त्रिज्या हम कैपिटल आर ले लिए, दूसरा का स्मॉल आर ले लिए। अब एक का जो त्रिज्या होगा यहाँ देखिएगा, एक का जो त्रिज्या होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा और दूसरा का यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ जो डी का वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के बराबर। तो डी का वैल्यू आर प्लस आर के बराबर कब होता है, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर जाए। स्पर्श अगर कर रहा है तो देख लीजिए दोनों के त्रिज्या, दोनों के केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी वही क्या होगा दोनों के त्रिज्याओं के योग के बराबर होगा। तो यहाँ बोला है दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एक्स पे स्पर्श करता है, तो बिंदु एक्स पे स्पर्श करता है, वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर दिया, यानी डी का मान आर प्लस आर हो जाएगा। आगे चलिए, पी क्यू दोनों वृत्तों को बिंदु पी पर पी और क्यू पे स्पर्श करता है। अब देखिए यह स्पर्श रेखा है पी और क्यू पे, एक पॉइंट पी पे और दूसरा पॉइंट क्यू पे स्पर्श कर रहा है, यानी पी क्यू क्या है आपका स्पर्श रेखा है। ठीक है, वृत्तों की त्रिज्या आर और आर है तो पी क्यू स्क्वायर का मान, तो पी क्यू क्या है आपका तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होगा, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का लंबाई होगा आपका रूट अंडर, यहाँ देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर और माइनस, यहाँ पे देख लीजिए रूट अंडर डी स्क्वायर और माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल, अच्छा डी की जगह हम क्या ले सकते हैं, यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला तो आपका यही लगता है ना, फॉर्मूला क्या लगता है डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर और इधर क्या होगा सीधी निकाला है ना माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे डी के जगह हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं
क्योंकि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी को डी से दर्शाते हैं, और जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करता है उस केस में इसके केंद्रों के बीच की दूरी इसके त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। तो डी के जगह आर प्लस आर रख दिए, माइनस इसमें से आर माइनस आर का स्क्वायर घटा लीजिए। अब एक चीज़ आपको पता होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से जब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 4ab। तो 4 कैपिटल R इंटू स्मॉल आर अंडर रूट, यह वैल्यू किसका हो गया, यह वैल्यू पी क्यू का हो गया। हमें क्या बताना है, पी क्यू स्क्वायर का मान निकालना है। तो पी क्यू स्क्वायर का मान निकालना होगा तो इधर भी हम स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 4 इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल आर, यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। पी क्यू स्क्वायर का मान पूछा है, क्या पूछा है, पी क्यू स्क्वायर का। पी क्यू क्या है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मान इतना आ गया। अब पी क्यू स्क्वायर का मान निकालना है, तो पी क्यू का मान इतना है तो पी क्यू स्क्वायर का मान इसका बस स्क्वायर कर देंगे, रूट हटेगा, क्या बचेगा हमारे पास 4r इंटू आर। तो यह आपका तरीका है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालने का। सीधा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालना होगा, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, तिरछा डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट रहेगा। इसके अलावा बाकी का जो आप देखे हैं उसमें बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ओके, चलिए इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से इसी तरह के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।